टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन के 20,000 पेड़ों को बचाने हाईकोर्ट में दायर की गई हस्तक्षेप याचिका। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पदाधिकारियों की पहल। टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन में पेड़ों के रूप में मौजूद ऑक्सीजन टैंक को बचाने प्रयास। टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन पर स्थित करीब 20,000 पेड़ों के छोटे वन को संरक्षित करने के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पदाधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन पर स्थित एक छोटा वन अभी बनकर तैयार है, जो कि शहर की ऑक्सीजन टैंक का काम कर रहा है। मंच के रजत भार्गव डॉक्टर पीजी नाच पांडे ने यश भारत को इस संबंध में बताया कि टेलीकॉम फैक्ट्री की करीब 26 एकड़ जमीन को राज्य शासन ने वापस अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको लेकर टेलीकॉम फैक्ट्री द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि राज्य शासन ने गलत तरीके से जमीन ली है। पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने का मुख्य उद्देश्य है कि टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन पर किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण न हो और ऑक्सीजन देने वाले करीब 20,000 पेड़ों को बचाया जा सके। पूरे मामले की हाईकोर्ट में एडवोकेट दिनेश उपाध्याय याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करेंगे। देखिए, शहर के मध्य में जो टेलीकॉम फैक्ट्री की लगभग 70 एकड़ ज़मीन है, अब टेलीकॉम फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा वन तैयार हो चुका है। लगभग 20,000 पेड़ों की संख्या है वहाँ पर। और बीच में ये सुनने में आया कि टेलीकॉम फैक्ट्री उस ज़मीन को बेचना चाहती है। तो राज्य शासन ने उसमें लगभग 26 एकड़ ज़मीन को राज्य शासन के मद में दर्ज कर लिया। उनका ये कहना था कि जिस मद में टेलीकॉम फैक्ट्री को ज़मीन मिली थी, अब चूँकि वहाँ पर उसका कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए राज्य शासन को ये ज़मीन वापस ले लेना चाहिए। तो इस संबंध में एक हाईकोर्ट में टेलीकॉम फैक्ट्री ने याचिका दायर करी कि राज्य शासन ने गलत तरीके से ज़मीन उनसे ले ली है। लेकिन हम लोगों की नागरिक उपभोक्ता मंच का ये कहना है कि जिस कार्य के लिए वो ज़मीन मिली थी, अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है और वहाँ पर एक वन लगभग 20,000 पेड़ों के रूप में डेवलप हो चुका है, तो उसको एक संरक्षित वन के रूप में ही रहने देना चाहिए और किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग या कोई कमर्शियल उपयोग वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़मीन बिकेगी और वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएगा तो ये 20,000 पेड़ों का कत्लेआम होगा। और कहीं ना कहीं ये शहर के बीच में एक ऑक्सीजन टैंक का काम करता है। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर हरियाली है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। वहाँ पर एक नेचुरल वन के रूप में एक बड़े भंवरताल का पार्क है जैसा हमारा, उस प्रकार से एक वहाँ पर एक बड़ा पार्क डेवलप किया जाना चाहिए। तो हमने इसी याचिका में एक हस्तक्षेप याचिका दायर करी है और माननीय उच्च न्यायालय में ये गुहार लगाई है कि किसी भी प्रकार से इस जगह की हरियाली नष्ट ना होना पाए और किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण या कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर अलाउ नहीं होनी चाहिए। हितकार्नी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हितकार्नी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, बीबीए, स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं विविध विषयों के साथ रोजगार सुलभ विषयों का अध्ययन कराया जाता है। शिक्षकों में 80% से अधिक पीएचडी धारक फैकल्टी के साथ एयर कंडीशनर स्मार्ट क्लासरूम, गर्ल्स कॉमन रूम, ओपन वाईफाई कैंपस, एडवांस ई लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ ही सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है।